नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी हेल्प में। दोस्तों हम बात करने हैं फाइनली यूपी कांस्टेबल की लेटेस्ट जो अपडेट है वो आ चुकी है एंड यहाँ पर सभी जिलों का लगभग जो आंकड़ा है वो आपको दिखाया जाएगा और इस आंकड़े से डिटेल से एनालिसिस की जाएगी कितना उछाल आपका फाइनली कट ऑफ का जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो सारा आपका मैटर होता है वो कट ऑफ का वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट आपके फिजिकल में पास करते हैं। खास तौर पे जिसमें फिजिकल होता है, जिस भी एग्जामिनेशन में उसमें फिजिकल देखा जाता है कि कितने स्प्लिट फिजिकल निकाल पा रहे हैं। प्लस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर अप्लाई होता है एग्जामिनेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन को देखा जाता है। अगर रो स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें रो स्कोर पे तो कोई बात नहीं होती है, ठीक है। जितना होता है उसकी एक्यूरेसी से निकाला जाता है, लेकिन जब आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा यहाँ पे सारा जो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की आपकी चीज़ें जो मिलेगी, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके और फाइनली सिलेक्शन डेफिनेटली किया जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल से बताएगा। प्लस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उन सभी एक्सपीरियंस के लिए जो वास्तव में काफ़ी मेहनत किए हुए हैं और फाइनली सिलेक्शन यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पे जाने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो जिलों का आंकड़ा है वो क्या कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल जो कट ऑफ जो रहेगी रो वर्सेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितना जो बूस्ट है आपका बूस्ट मार सकता है, और अभी के रिकॉर्डिंग जितने भी आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। एंड फिर हम बात करेंगे कि जिनके ज़्यादा नंबर है वो भी कैसे जो परेशान हो रहे हैं, इस बात पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जिस प्रकार से जो मेन चीज़ आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जो डाटा पूरा है निकल कर आया है, आपको बता रहा हूँ। अभी भी कुछ ऐसी जोन है, जोन जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से अभी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि 8वें नंबर पे लखनऊ पीएससी का है, 35वां पीएससी वहानी, फिर 9वें नंबर पे आपका गाजियाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़ और फतेहपुर अभी भी आना बाकी है। जो कल की डेट में जिस प्रकार से जो रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी आज हो सकता है या फिर कल कल तो मार्केट फाइनल कर दिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे ही अपडेट मिलेगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन जो इस दौर के अपडेट हैं, तो ये जो हम थोड़ी देर में इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल है, आपका डाटा है। सबसे पहले आप समझिए कि आपके अभी रिकॉर्डिंग के पास फाइल देखा जाए तो यहाँ पे बरेली में कुल लगभग 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल है। फिजिकल के लिए अभी जितना भी जो कंडक्ट हो चुका है पूरे तरीके से, उसमें देखने को मिल रहा है। उस जिसमें से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जो किया है, फेलों की संख्या वही लमसम मानकर चल लीजिए आप 1300-1400 के अप्रोक्स देखने को मिल रही है। वहीं एब्सेंट की भी अच्छी खासी लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। बाकी मुरादाबाद पे आ जाते हैं। 9वें पीएससी मुरादाबाद में अगर देखें तो लगभग 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल थे, और यहाँ पर एब्सेंट देखा जाए तो लगभग 521 जो कैंडिडेट है वो लगभग आपके एब्सेंट है। अगर यहाँ का आंकड़ा और देखते हैं हम, देखिए आंकड़ा देख सकते हैं। बाकी आपको उन्हें चेकआउट कर लीजिए। गोरखपुर का सुबह का जो डिस्कस किया था आपके सामने सभी को बता दिया था मैंने, जहाँ से सुबह की डिस्कस किया गया था। आपको बता भी गया था कि शाम तक एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखिए जो भी अभी तक डाटा निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल कैंडिडेट 8,434, यानी अभी रिकॉर्डिंग है। टोटल मतलब ये है, समझ पा जोड़िए। और यहाँ पे जो पास हो रहे हैं लगभग 88 से में 74,000 का आंकड़ा, 88,000 में से 74,000 का आंकड़ा जो कि अच्छा खासा है। आप सोचिए कि यहाँ पे लगभग ऐसी 85% संख्या रही है जो यहाँ पे क्वालिफाई की है। अभी के रिकॉर्डिंग फिर यहाँ पर फेल देखिए तो लगभग एक 10,000 से ज़्यादा है, जो कि अगर सॉरी 1 लाख से ज़्यादा, 1,74,000 आपका पीएचडी हुआ था, जिसका डाटा निकल के आया है। लगभग देखा जा रहा है 1,44,000 तक, यानी सॉरी 14,400 कैंडिडेट हैं, जिसमें फिजिकल जो आए हैं 1,44,000 टोटल जो आपके फिजिकल में है। और अभी मोटा-मोटी अगर आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो उसमें लगभग 10,000 फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपका इतना युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है जिसमें फिजिकल जो हो रहा है, तो उसमें 50% संख्या बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी का डाटा देखिए तो आप यहाँ जीडी में लगभग आपके 60% की जनसंख्या पास कर पाती है। उसके बाद मेरिट काफ़ी बूस्ट मारती है और यहाँ पर 85% डाटा देखने को मिल रहा है। 80 से 85% की आपका जो फिट है वो बैठता है। और वहीं अनअवेलेबल की बात करें तो अवेलेबल भी हुए कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 4,000 के आसपास जो भी है अब अप्रोक्सीमेट हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, और यहाँ पर आप डिटेल से समझिए। देखिए जब भी आपका डाटा सेट किया जाता है, कोई सा भी हो, एग्जाम हो चाहे एसएससी लेवल का हो चाहे एसएससी जो भी हो, इसलिए टारगेट किया जा सकता है उनको, ठीक है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कुल मिलाकर 10 शिफ्टों में पेपर का आयोजन करवाया गया था, जो कि आपका उसका लीक भी हो गया था। पेपर उसे 4 ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा दिया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का उन्हें उसमें बेनिफिट भी मिला, जितना उसमें देखने को मिलेगा, प्लस आपको खुद के जिनके आप पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ डाटा दिया है।
जो कि लम्स एक्यूरेसी के साथ देखने को भी मिलेगा। और ये सच भी है, क्योंकि हमने खुद कोई एक्सपीरियंस से पूछा कि इस बात को कि इसमें कोई सच्चाई है, तो खुद उन्होंने कि सर हमारा इतना नंबर है, उतना डीवी पीएचडी के लिए जो भी है नाम आया था। हमने फिक्सल क्वालीफाई भी कर लिया और ये नहीं भी क्वालीफाई किया है, तो समझिए कि बात जैसे कि आपका जो कट ऑफ है मिनिमम पे सेट हुआ है, लगभग जो है 2.5 गुना कहें या 3 गुना कहें, उसमें पर सीट पर जो आपका जो फाइट है वो देखने को मिलेगी। 88,000 का डाटा निकल कर आ चुका है। कुल मिलाकर 122 ऐसे कैंडिडेट हैं जो टोटली रूप में सही रहेंगे, तो वह शिफ्ट के पिक्सल में अब बाद में आपका जो लगभग है 2 गुना प्रॉक्सिमिटी में फाइट रहेगी, यानी एक सीट पे 2 कैंडिडेट होंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम यह भी मैटर करता है। तो सबसे ज़्यादा छँटाई कहाँ है, सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन के लोग छँटे हैं, वहीं यूआर की ज़्यादातर छँटे हैं। कैसे, तो समझिए जैसे ईडब्ल्यूएस में सेंटर वाला अप्लाई कर दिया था, उसमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चल रहा है। अभ्यर्थी यूआरडी जो भी होगा, तो उसमें देखिए धीरे-धीरे जिस प्रकार से जो मिलता-जुलता नज़र आ रहा है, ठीक है? तो जिसके 214 नंबर है पहले ही, तो वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वैसे भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर अच्छे खासे बूस्ट होंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम नंबर तक। यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाली है, समझने वाली बात ये है कि साथी की बॉर्डर एरिया पे बहुत से लड़कों आपको मिल जाएँगे। आप खुद देखिएगा, अगर आपको ये चीज़ की ना हो, तो आप लेखपाल का जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा, तो उसमें सीधा-साधा देखने को मिला था कि 75 नंबर समथिंग यहाँ पर डीबी कट ऑफ में वाली लगी हुई थी। वो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो 83-82 पर हुआ था, आपको सभी को पता है। तो ईडब्ल्यूएस का 1 से 2 ही नंबर देखने को मिला था, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओबीसी में भी यही चीज़ देखने को मिली थी। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे ये नंबर बूस्ट होता है, यानी 76 नंबर, 77 नंबर, 78 नंबर तो एकदम बाहर ही हो गए हैं। तो इसमें आपको खुद यकीन हो रहा है कि लगभग 27,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था और उसमें डीए, पीएचडी को मिलाकर लगभग 8,000 समथिंग जो हमारी पोस्ट थी 8,000 पीछे, शायद ही उसके रिकॉर्डिंग 27,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था। और नंबर देखिए कि बूस्ट कर रहा था 75 से लेकर 83, यानी मिनिमम आपका 8 नंबर तक लेके चलिए, मोटा-मोटी 8 नंबर में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट होंगे और हुए यूआर से कहें कि लगभग ऐसी संख्या लगभग 15,000 से 10,000 जो भी है तो रहेगी, तो यहाँ पे 8 नंबर के अंतराल में आ रही होगी। तो होप से यही वाला छोटा-सा एक हिट हमने आपको दिया है। इतने में से आपको अच्छे से ग्रेव लीजिए। हमारे जितने भी सारे आंकड़े हैं, दूसरी चीज़ समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या खेला हुआ है कि टोटली जो आपका शेड्यूल है, जो आपका फाइनली मेरिट लिस्ट है, वह आपका तैयार होगा। नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर पे प्लस उन्हीं कैंडिडेट को रिजल्ट शो होगा जो पिक्सल में पार्टिसिपेट किया हो तथा फिजिकल में पार्टिसिपेट किया हो, यानी 1,74,000 1,44,000 का जो आंकड़ा है उसमें रिजल्ट आपको फायदे रूप से देखने को मिलेगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर से क्वालीफाई किए हैं। आपको यह पता चलेगा कि आपके कितने नंबर से धोखा खाया है। तो यह पूरी चीज़ें आपको एकदम बॉर्डर लाइन पर सेट हो रही है। जिनके ज़्यादा नंबर है, आप समझिए एक चीज़ और देखिएगा, ऑलरेडी कट ऑफ से मैंने मान लीजिए कि 2 नंबर भी ज़्यादा है, 4 नंबर भी ज़्यादा है, तो रो स्कोर में तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका अगर कट ऑफ पे अगर रो स्कोर होता है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत कब आपको पड़ती है, जब आपका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद भी हमारी कट ऑफ गई है। आपसे तो उससे थोड़े कम नंबर है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट जिस प्रकार लिस्ट में जो नाम आए हैं, उसमें कुछ भी ऐसी शिफ्ट हैं जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लिस्ट में से 4-5 नंबर कम रहे हैं, देखिए ना, डाउट जिसका एकदम बहुत नंबर कम था, उसके लिए डीबी के लिए लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके सिलेक्शन के होने के चांसेस कुल मिलाकर है। ठीक है? तो अभी जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया पे है, उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे एटिपिकल लग रहा है, क्योंकि आपने खुद यहाँ पर देखा कि 85% अभी तक का डाटा निकल कर आ चुका है, जो कि अभ्यर्थी पास कर रहे हैं, जिसमें महिला, इसमें पुरुष भी है। और महिलाओं को तो डाउट कट ऑफ तो कम ही रहेगी, क्योंकि उतनी नहीं जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि 12,000 के समथिंग है जो हमारे पास महिलाओं की सीट है, तो उसमें सारी महिला सेलेक्ट हो जाएगी। तो बहुत से रेयर केस में होगा जो इसका बॉर्डर पर होगा, लेकिन पुरुष में बॉर्डर वाले तो एकदम तैयार रहेंगे। थोड़ा-सा हताशा सामना लगा रहा है, आपके सामने आपकी लग सकती है। एंड जिनके ज़्यादा नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और को भाग्य की बात है कि अगर आपका मान लीजिए किसी बहुत आसान सेप्ट में पड़ गया और आपका नॉर्मलाइज़ेशन में कुछ माइनस हो गया, तो अगर आपका इस प्रकार से नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर पे कट ऑफ मान लीजिए कि दशमलव में बढ़ गया, तो यहाँ पे दुर्भाग्य की बात होगी। अब ये है, डायरेक्टली देखिएगा हमारी इस तरह की पूरी डिटेल आप कट ऑफ गई हुई है और आ रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है इतना नंबर बूस्ट मारेगी। देखिए, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये मोमेंट होता है, जो सिलेक्ट होने वाला भी होता है वो घबराया होता है, जिसका बॉर्डर एरिया पे होता है। आस लगाए बैठा रहता है कि मेरा शायद हो जाए। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो सिलेक्टेड ऑलरेडी मान लीजिए कि कोई लड़का आपका दोस्त है या आप सिलेक्ट होने वाले होंगे, तो भी घबराए हुए होंगे कि मेरा ये फाइनली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं 1 नंबर वो बूस्ट हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल कहें तो जिनके प्लस 2 से 4 नंबर तक आपके कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो रो स्कोर में 100% यहाँ सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है? जिसके यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन हो आए हैं,
उसकी संभावना थोड़ी-सी कम बन रही है। लेकिन जैसा आपको बताया गया कि शिफ्ट वाइज़ वेरिएशन रखिएगा, बाकी इन कैटेगरी से हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेरोज़गार का इतना ज़्यादा पे यहाँ पे मारा है कि कांस्टेबल जैसे पोस्ट के लिए 50 लाख फॉर्म डाले गए थे, तो सोचिए कितने भूखे शेर यहाँ पर इंतज़ार करें सिर्फ़ फाइनली मेरिट लिस्ट में आने की। और मेडिकल में बहुत कम चांसेस है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो लगभग 60,000 भर्ती जो भी शायद से हमारा सरकार कंडक्ट करवा ले और पूरी करवा के बाकी फिक्सल जिस प्रकार से लिस्ट जो जारी हुआ उस हिसाब से लग रहा है कि कट ऑफ अच्छा खासा बूस्ट मारेगा और मारेगा। एंड फाइनली रूप से अगर आपकी इतनी नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है, उसमें अगर आप प्लस का 10 नंबर करते हुए चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक एक्सप्रेस है जिनका नॉन बायरो स्कोर पे यहाँ पर आया हुआ है। वो भी एक्सेप्ट है, जिसको ऑलरेडी उतने नंबर हैं तो प्लस का 10 नंबर तो आप मिनिमम जाने के चांसेस हैं। बाकी मैक्सिमम जिस तरह का डाटा है उस तरह से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक दोबारा हम रिपीट करेंगे कि हाँ, जैसे-जैसे आपके ऊपर जाते जाएँगे, मान लीजिए कि जैसे 187 नंबर ईडब्ल्यूएस को है तो 190 यहाँ पे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा। बहुत रेयर केस में होगा एक्सेप्ट होगा। मान लीजिए कि लगभग 3-4 हज़ार ऐसे एक्सपेक्टेड होगा जो 200 से भी पार जा रहा होगा। बहुत से ऐसे एडेंट होंगे जो बाहर होते नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पर प्रोसीजर आपका ओबीसी में भी फॉलो होगा, ठीक है? प्रोसीजर आपका जिस प्रकार से युवा भी फॉलो मान लीजिएगा, जिस पर कट ऑफ रो स्कोर में 208 नंबर तक एवरेज औसतन में गई होगी, शिफ्ट में 208 नंबर रो स्कोर जो बढ़ा है, 6 नंबर तो मिनिमम बढ़ा ही होगा, ठीक है? हर शिफ्ट में तो इस हिसाब से देखें तो 209 पे बहुत एक्सपेक्ट होगी, 210 पे भी बहुत होंगे, 211, 12, 13, 14 पे बहुत होंगे। करते-करते आपके जैसे नंबर बूस्ट होगा, वैसे भी हज़ारों की संख्या में आपको 100 से 20,000 तक से बाहर हुए नज़र आएँगे। ये थोड़ा-सा कहेंगे कि लक के ऊपर भी है। अगर आप 23 के फर्स्ट शिफ्ट में आ गए हैं, तो बहुत यूट्यूब बता दिए हैं कि आपके लगभग इतने नंबर 18 नंबर तक बूस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वही कुछ ऐसी शिफ्टें हैं जिसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि माइनस भी लगा है। तो कहीं न कहीं ये पूरे तरीके से बेस में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। भगवान की बस आपका लक अच्छा हो और आप फाइनली सिलेक्शन ले जा सकें। होप से ये वीडियो अच्छी हो, समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर ना, ताकि आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर और बहुत जल्द आपका रिजल्ट वाला है। अगली वीडियो के माध्यम से आपको 23, 24, 25, 30 और 31 सभी शिफ्टों की आपके नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ एक साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका लगभग 15 मार्च तक आपको फाइनल जारी कर दिया। बहुत-बहुत मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्तियों को मेरी तरफ से राम-राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।